तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं धर्म अमृतम। ये क्या है? धर्म का अमृत। भगवान इस अध्याय को क्या कहते हैं? ये तो धर्म अमृतम है, धर्म अमृतम, धर्मामृतम। भगवान कह रहे हैं धर्मामृतम, तो संधि विच्छेद करते हैं धर्म अमृतम, तो धर्म का अमृत। यह अध्याय क्या है? धर्म का अमृत। तो जिस प्रकार से क्षीर सागर के मंथन से अमृत उत्पन्न हुआ, क्या क्षीर सागर के मंथन से अमृत उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार गीता का ये 12वां अध्याय धर्म रूपी समुद्र के मंथन से उत्पन्न हुआ। ये जो 12वां अध्याय है ये क्या है? धर्म रूपी समुद्र के मंथन से उत्पन्न हुआ अमृत है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग इस अध्याय की शिक्षाओं का पालन नहीं कर सकते हैं, वे भी यदि इस अध्याय को धर्म रूपी समुद्र से निकला हुआ अमृत समझें तो उनकी रक्षा हो जाएगी। इतना भी समझो, इस अध्याय को क्या समझो? धर्म रूपी समुद्र से निकला अमृत। एक अमृत निकला था देवताओं ने और असुरों ने मिलकर निकाला था, क्षीर सागर, क्षीर समुद्र के मंथन से अमृत निकला था। और ये जो गीता का 12वां अध्याय ये अमृत है, कौन से समुद्र से निकला है? धर्म के समुद्र से। धर्म के समुद्र के मंथन से ये अमृत निकला है। जिस प्रकार क्षीर सागर की तुलना में क्षीर सागर से निकले हुए अमृत की मात्रा बहुत कम है, उसी प्रकार धर्म के अनेक शास्त्रों की तुलना में गीता का ये 12वां अध्याय बहुत छोटा है। धर्मशास्त्र बहुत से हैं, धर्म के शास्त्र बहुत से हैं। बात नहीं, बिल्कुल शांत, बात नहीं। धर्म के शास्त्र बहुत से हैं। कितना है? समुद्र की तरह। धर्मशास्त्र जो है समुद्र की तरह है, बहुत विस्तृत है, लेकिन उसमें से जो अमृत निकला है वो बहुत थोड़ा है। कितना? गीता का 12वां अध्याय है, केवल 19 या 20 श्लोक में। ये धर्म के समुद्र के मंथन से निकला हुआ अमृत है। जिस प्रकार संपूर्ण क्षीर सागर की तुलना में अमृत का ही सर्वाधिक महत्व है, उसी प्रकार धर्म के अनेक शास्त्रों की तुलना में गीता की 12वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान कह रहे हैं यथोक्त, यथा उत्तम। यथा उत्तम का मतलब क्या है? जिस प्रकार कहा गया। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है किसके द्वारा कहा गया? इस प्रश्न का उत्तर है जिस प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं उन्होंने जिस प्रकार कहा है उसी रूप में यह धर्म का अमृत है। भगवान ने जिस प्रकार से कहा है उसी प्रकार से उसी रूप में यह धर्म का अमृत है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा है उसी रूप में धर्म का अमृत है। इस अमृत में हमें अपने विचार मिलाकर इस अमृत को दूषित नहीं करना चाहिए। भगवान ने जिस प्रकार कहा उसी प्रकार ये जो है अमृत बना है, अपने विचार नहीं मिलाना। हमें इस अमृत का सेवन यथा रूप में करना चाहिए। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बार बार ये बात कही है कि जो इस प्रकार का भक्त होता है वो मुझे प्रिय है। तो हमें समझना है कि श्री कृष्ण का प्रिय बनना ही जीवन की पूर्ण सफलता है। इससे बार बार कहा है मत भक्ता जो मत भक्ता समय प्रिया, ऐसे भगवान ने कहा तो जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है ना। तो श्री कृष्ण का प्रिय बनना ही जीवन का पूर्ण लक्ष्य है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि चाहे हम श्री कृष्ण के प्रिय बने चाहे इस संसार के प्रिय बने एक ही बात है, ऐसा नहीं सोचना है कि कृष्ण के प्रिय बन जाए या संसार के प्रिय बन जाए एक ही बात है।
नहीं, श्री कृष्ण के प्रिय बनने से हमें श्री कृष्ण के लोक में जाएंगे, जहाँ पर जीवन नित्य है, ज्ञान से तथा आनंद से भरा हुआ है। तथा यदि हम इस संसार के प्रिय बनते हैं तो इसी भौतिक संसार में रहेंगे जहाँ जीवन अनित्य है और अज्ञान और दुखों से भरा हुआ है। श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण गीता की व्याख्या इसी अध्याय के निष्कर्षों के आधार पर की है। अतः श्रील प्रभुपाद के द्वारा संपूर्ण गीता की व्याख्या इसी अध्याय के समान संपूर्ण धर्म का अमृत है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण विशेष रूप से पर्युपास्ते शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पर्युपास्ते शब्द परि तथा उपास्ते। परि शब्द का अर्थ है जिस अच्छी प्रकार से, उपासते का अर्थ है पूजा करते हैं। इस प्रकार पर्युपासते शब्द का अर्थ हुआ अच्छी प्रकार से पूजा करते हैं। अर्जुन ने भी इस अध्याय के प्रथम श्लोक में इस शब्द का प्रयोग किया था। अर्जुन ने कहा था कि हे श्री कृष्ण, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो आपकी अच्छी प्रकार से पूजा करते हैं। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि कोई श्री कृष्ण की पूजा ना कर सके तो इस संदेश की अच्छी प्रकार से पूजा करेंगे। इसका अर्थ है हमें निराकार की उपासना नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण निराकार की उपासना को छोड़कर ही अपनी उपासना की अनेक विधियाँ बताई। और इस श्लोक में भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग श्री कृष्ण की उपासना किसी भी विधि से नहीं कर सकते हैं उन्हें भी निराकार की उपासना ना करके श्री कृष्ण के इस संदेश की उपासना करनी चाहिए। तो निराकार की उपासना हर प्रकार से भगवान ने मना की। निराकार के संबंध में ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन निराकार को प्रिय है और कौन निराकार को प्रिय नहीं है। ये बात तो श्री कृष्ण के ही संबंध में कही जा सकती है कि कौन श्री कृष्ण को प्रिय है और कौन श्री कृष्ण को प्रिय नहीं है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अर्जुन ने ये प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा हुआ है वो श्रेष्ठ है अथवा जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें इस संदेश को उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिए जिस प्रकार श्री कृष्ण ने बताया। भागवत 4:30 में प्रचेत लोग भी श्री कृष्ण से यही बात कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो। ये हमारा अभीष्ट वर है। हम आपकी पूर्ण प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ भी कामना नहीं करते हैं। भागवत 5:5-6 में भगवान सवदेव कहते हैं कि जब तक जीव की श्री कृष्ण में प्रीति नहीं होती है तब तक वो देह के बंधन से मुक्त नहीं होता है। ये समझने की बात है यदि निराकार की उपासना के बाद भी हमें श्री कृष्ण की भक्ति के धरातल पर आना है तो निराकार की उपासना क्यों की जाए? क्यों ना सीधे श्री कृष्ण की भक्ति की जाए? गीता 18:54 में भी श्री कृष्ण कहते हैं यदि व्यक्ति निराकार की उपासना से प्रारंभ कर ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेता है उस समय भी आगे चलकर श्री कृष्ण की भक्ति में ही आता है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि वे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। इसको पढ़ करके हमारे दिमाग में विचार उठना चाहिए। क्या विचार उठना चाहिए कि अर्जुन कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान उनके हाथ से घोड़ों की लगाम छीन करके अपने हाथ में ले लेते हैं और जो सारथी बन गए। तो भगवान उधर सारथी बन गए, है ना। तो कोई व्यक्ति अगर भगवान का प्रिय बन जाए तो सोचिए भगवान उससे क्या नहीं बनते हैं। भगवान को अर्जुन प्रिय हैं तो भगवान अर्जुन के सारथी भी बन गए, उनके मित्र भी बन गए, उनके सेवक भी बन गए हैं, उनके पुत्र भी बन गए, उनके सब कुछ बन जाते हैं भगवान। वे
यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे भक्त हैं अति प्रिय हैं। हम देखते हैं कि इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अति प्रिया शब्द का प्रयोग किया है, जबकि इसके पूर्व उन्होंने श्लोक संख्या 14, 15, 16, 17 और 19 में प्रिया शब्द का प्रयोग किया है? अध्याय भर में भगवान ने जहाँ तहाँ शब्द का प्रयोग किया है तो प्रिया शब्द का प्रयोग किया है ना। लेकिन यहाँ पर समझने की बात है कि जो लोग अपने आप को भक्ति के योग्य नहीं मानते हैं, परंतु श्री कृष्ण के वचनों में पूरा विश्वास करते हैं कि वे पतितों की रक्षा करने वाले हैं, उन्हें श्री कृष्ण अपना विशेष भक्त मानते हैं। आदि पुराण में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं हैं। देखो कितनी गहरी बात है। भगवान कह रहे हैं हे पार्थ, जो मेरे वास्तव में मेरे भक्त नहीं हैं, किंतु जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे मेरे सर्वोच्च भक्त हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण मानो अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, ऐसे भक्तों के दर्शन के लिए मैं उत्कंठित रहता हूँ। वे ही तीर्थ हैं, वे ही पवित्र स्थान हैं और विश्व में उन्हें ही पवित्र समझना चाहिए। मैं उनका ध्यान करता हूँ, उनसे बढ़कर मुझे अन्य कोई प्रिय नहीं है। उनका मुझे व्यसन है, वे ही मेरा धन है। तो इस तरह से भगवान ने आज के दिन गीता का 12वां अध्याय समाप्त किया है ना। तो इस 12वें अध्याय में भगवान ने बहुत बड़ी बात कही है ना। श्रद्धा मत परमा भक्तास्ते तीर में प्रिया है कि जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं और श्रद्धा और मेरे आश्रित हैं तो वे मेरे जो भक्त हैं अति प्रिय हैं, अति प्रिय हैं। तो इस संबंध में प्रभुपाद लिखते हैं जब कोई भगवान के भक्त की सेवा करता है तब भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सामान्य भाषा में ये कहावत है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करना चाहते हो तो तुम मेरे कुत्ते से प्रेम करो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।